मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 3 है और नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ठीक है, तो माइक लगा के रिकॉर्ड कर लेता हूँ मैं। आपको आवाज़ क्लियर है? बच्चों, हम स्टडी करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ठीक है, आवाज़ आ रही है सबको? ओके, ये थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा हमें। तो बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के अंदर हमें क्या पढ़ना है? तो बच्चों, जो हमें पढ़ना है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। तो बच्चों, पॉइंट चार्ज के लिए हम करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो यहाँ पे एक चार्ज बना लेना है आपको। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा इस डायरेक्शन के अंदर। ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए है, इनके बीच की डिस्टेंस है dx। ठीक है, और ये जो पॉइंट चार्ज है O, इस पॉइंट को अगर मैं ले लूँ O, तो यहाँ से ये जो डिस्टेंस है A चार्ज की वो है x, वो डिस्टेंस हम ले रहे हैं x। ठीक है, और अब हमें यहाँ पे निकालना है वर्क डन। तो बच्चों, यहाँ पे जो हम चार्ज लेके आ रहे हैं, ठीक है, वो चार्ज मान रहे हैं हम Q नॉट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आ रहे हैं। तो बच्चों, यहाँ पे जब इसको लेके आएंगे तो हमें वर्क डन निकालना पड़ेगा, कितना वर्क हुआ, है ना बच्चों। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में इस चार्ज को लेके आएंगे Q नॉट को, तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में इसको रिपल्शन फोर्स के अगेंस्ट में वर्क करना पड़ेगा। और उस वर्क को हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पे जो वर्क हमें करना पड़ेगा वो निकाल लेते हैं। स्मॉल वर्क निकालते हैं बच्चों, dW। ठीक है, तो वो निकालना पड़ेगा F माइनस का F dx, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में लेके आ रहा हूँ Q नॉट को, तो माइनस का F dx अपोजिट डायरेक्शन को शो करने के लिए। अब बच्चों, इसका इंटीग्रेशन, तो dW का इंटीग्रेशन हो जाएगा W, और यहाँ पे जब मैं करूँगा तो ये हो जाएगा Q नॉट अपॉन फोर्स कितना लगता है कूलाम का, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो Q नॉट अपॉन x स्क्वायर, इनके बीच की डिस्टेंस। और बच्चों, माइनस तो पहले से ही था, और यहाँ पे अपने लिखा dx। लिमिट लेंगे बच्चों इन्फिनिटी से r। ठीक है, इन्फिनिटी से r तक इसको लेके जाएंगे तो कितना वर्क करना पड़ेगा? तो बच्चों, W और यहाँ पे Q नॉट तो बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के, है ना। और अंदर हमारे पास बचेगा बच्चों 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx, सॉरी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का dx करेंगे तो आ जाएगा -1/x। इन्फिनिटी से लेके r तक लिमिट, है ना, क्योंकि Q नॉट तो बाहर निकल जाएगा, और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा x⁻²। ऊपर जाके फॉर्मूला लगेगा nx, x⁻n+1 अपॉन n+1। यहाँ पे पुट कर देंगे तो आएगा -1 अपॉन x। एक माइनस तो यहाँ पहले से ही था, ये देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो हमारे पास बच्चों वर्क कितना आ जाएगा? वर्क आ जाएगा Q नॉट अपॉन x। ठीक है, और
सॉरी बच्चों, ये आ जाएगा 1/x, माइनस माइनस को तो हमने प्लस कर दिया और यहाँ पे लिमिट है इन्फिनिटी से r। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे बच्चों तो टोटल वर्क डन निकल जाएगा। किस तरीके से, यहाँ पे देखो हमने कैलकुलेट किया क्यू नॉट और ये हो गया बच्चों 1/r माइनस 1/∞, 1/r माइनस 1/∞। ठीक है, 1/r क्या होगा बच्चों, 1/r ही होगा और 1/∞ कितना होगा, 0। क्या लिखोगे उसकी जगह, 1/∞ की जगह 0। तो ये हो जाएगा बच्चों क्यू नॉट अपॉन r, ये निकल गया वर्क डन। v क्या होता है बच्चों, W/Q0, डिवाइड करेंगे बच्चों तो आ जाएगा KQ/r। तो ये निकल गया हमारा वर्क डन KQ/r। एक पॉइंट चार्ज की वजह से कितना पोटेंशियल होता है किसी पॉइंट पे, तो आ गया बच्चों KQ/r। ये फॉर्मूला याद रखना, आपके काम आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से हम कैलकुलेट करते हैं किसी पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होगा। तो बच्चों यहाँ पे इसको मिटा देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना आप। और अब करते हैं हम बच्चों, यहाँ पे आएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल की वजह से हम कैलकुलेट करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे एक डायग्राम बनाएंगे पहले और फिर उसकी कैलकुलेशन को हम लिख देंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल। डाइपोल की वजह से कैलकुलेट करना है, तो अच्छी बात है बच्चों, डाइपोल की वजह से हम कर लेते हैं। डाइपोल का डायग्राम बनाया, ये बनाया -q या +q। इससे किसी डिस्टेंस r पे पॉइंट P है जहाँ हमें निकालना है, क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और बच्चों ये एंगल दे रखा है थीटा, ये है O, यहाँ की दूरी A, ये भी दूरी A। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमें ये डिस्टेंस चाहिए होगी और ये डिस्टेंस भी हमको कैलकुलेट करनी होगी। ठीक है, तो बच्चों यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालेंगे और इस लाइन को उतना ही लंबा कर लेंगे। यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालेंगे, इस लाइन को उतना ही छोटा कर लेंगे। ये एंगल थीटा, तो ये भी थीटा। थीटा के साथ बनने वाला कंपोनेंट कोस थीटा का, तो आप यहाँ पे लिखोगे a कोस थीटा। ये जो पार्ट एडिशनल है ये भी है a कोस थीटा और इसको लिख लोगे आप r1, इसको लिख लोगे r2। ठीक है, और ये पार्ट है a कोस थीटा, ये पार्ट भी है a कोस थीटा, क्योंकि ये डिस्टेंस है a और ये एंगल है थीटा। तो कंपोनेंट हमने लिख लिए। अब इसके बाद में बच्चों हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। कंपोनेंट आने के बाद में हम लिखेंगे r1 इज इक्वल टू, यहाँ लिखोगे r प्लस a कोस थीटा और बच्चों यहाँ पे लिखोगे r2 इज इक्वल टू r माइनस a कोस थीटा। अगर इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा बच्चों तो मेरे पास आ जाएगा r² माइनस a² कोस स्क्वायर थीटा और यहाँ पे बच्चों आ जाएगा r1 माइनस r2, ये आ जाएगा 2a कोस थीटा। ठीक है, ये पुट कर दिया हमने। अब बच्चों यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जब निकालेंगे, टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो V लिखेंगे V1 प्लस V2, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी होता है ना, तो सीधा सीधा जोड़ देंगे, वेक्टर लॉ लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आप लिखोगे V माइनस KQ/R1 और यहाँ पे लिखोगे बच्चों प्लस KQ/R2। ठीक है, KQ/R2। यहाँ पे कैलकुलेशन कर देंगे पूरी। बच्चों KQ तो बाहर आ जाएगा और ब्रैकेट के अंदर आएगा 1/R2 माइनस 1/R1। बच्चों इसको सोल्व करेंगे तो आएगा R1R2 और यहाँ पे आएगा R1 माइनस R2। KQ बाहर कॉमन है। ठीक है बच्चों, इसको अब वैल्यू पुट करेंगे तो आ जाएगा KQ R1 माइनस R2 की जगह 2a कोस थीटा और यहाँ पे हम लिख देंगे r² माइनस a² कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब 2aq को हम मान लेंगे P डाइपोल मोमेंट, तो इस 2aq की जगह हम लिख देंगे P, तो बनेगा KP कोस थीटा अपॉन r² बच्चों क्यों, क्योंकि a बहुत ग्रेटर है, सिंस r इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन a।
ठीक है, तो ए को इग्नोर कर देंगे हम, इग्नोर ए को इग्नोर किया तो बच्चों ये हमारे पास बच जाएगा के पी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब एक्सियल लाइन के लिए निकालना है, एक्सियल लाइन के लिए कैलकुलेट करना है, तो थीटा हो जाएगा 0, थीटा हो जाएगा 0। तो आप पुट करोगे तो आपके पास आएगा के पी अपॉन आर स्क्वायर, कोस थीटा 1 हो जाएगा। और बच्चों अगर इक्वेटोरियल लाइन के लिए निकालोगे, इक्वेटोरियल लाइन के लिए क्या आएगा, इक्वेटोरियल लाइन के लिए आएगा थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। हम पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कोस 90 0, तो पोटेंशियल भी हो जाएगा 0। ठीक है बच्चों, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे।